इलाज हमारे पास नहीं है, आप इनको सिविल अस्पताल में ले जाएं, वहां सर्जन इसका इलाज करेंगे। मैंने इसको साथ लिया और मैं उनके घर ले गया। मैंने उनके घर वालों, वहां पर उनके कोई रिश्तेदार मौजूद थे, मैंने उनको वहां पर सारा उसके बारे में बतलाया। मैंने कहा जी अभी तक हमारे इदारे में कोई और तालिब इल्म नहीं आया, ये अकेले तालिब इल्म थे, इसलिए मैं भी रात अपने घर में मौजूद था, ये रात हाथे में थे, वहां पर और कोई तालिब इल्म था ही नहीं। और दूसरी बात मैंने उनको बताया भी सारा कि इनकी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं आपके पास ले आया हूं और ये वाकया हुआ है। बाकी अल्लाह बेहतर जानते हैं किसने उनके साथ क्या किया। घर से जब वो आए हैं जुमेरात को, उनकी तबीयत खराब थी, वो किस हालत में आए हैं, वहां पर उनके साथ कोई जिनसी शिकार हुआ है। अच्छा, उनके वालिदैन कहते हैं कि ये जब हमारे घर में छोड़ गए तो इन्होंने हमें 2000 रुपए भी दिया जी कि बच्चे का इलाज करवा। मैं सर एक तो पहली बात ये, अब बहुत अच्छा किया आपने मुझे पॉइंट नोट करवा दिया। जब मैं सुबह घर गया हूं, उनकी चाची थी घर पर, उन्होंने ये कहा कि इसको बचपन में भी ये बीमारी होती थी और ये इसके कुछ पीछे से कुछ चीज निकल आती थी बाहर, जिसका हम इलाज एक दो मरतबा पहले भी कर चुके हैं। फिर जब उन्होंने ये कहा कि हम तो, मुझे भी, मैं दूसरी एक बात आपको बताता चलूं कि इस मरतबा भी हमने इस ईद पर 2 भाई हमारे पास पढ़ते हैं, 3 जोड़े एक भाई को लेके दिए, बना के दिए 3 जोड़े कपड़ों के एक भाई को, 2-2 जूते इन दोनों को लेके दिए, ये हमारे पास पहले से पढ़ रहे हैं, तो ये आज के ये हमारे पास कोई नए साथी नहीं आए। दूसरी बात, जब उन्होंने ये कहा कि इतना खर्चा तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इसको तो एडमिट करना पड़ेगा, वहां पर रखना पड़ेगा, इसका तो खर्चा आएगा, तो फिर मैंने इसलिए उन पर तरस खाते हुए सिर्फ 2000 दिए और वो ये समझ रहे हैं कि हमें लालच के तौर पर 2000 दिया गया। इमरान, आपके बारे में बच्चा कह रहा है कि ये भी मेरे साथ मुलविस था, मेरे साथ जिनसी ज्यादती करने में, तो इसमें सच्चाई क्या है? सर जी, मैं जब उससे पूछा दोपहर टाइम को आपको क्या हुआ है, तो उसने मुझे बताया दर्द है। मैंने उसको कहा कि किस जगह पे दर्द है, उसने मुझे दिखाया, तो मैंने सुबह टाइम कारसो को बताया। कारसो ने कहा इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, तो डॉक्टर ने मुझे कहा इसका इलाज हम नहीं कर सकते, आप उसको सिविल अस्पताल में ले जाओ। आप जो ये बातें कर रहे हैं, मैंने तो इमरान से पूछा, बच्चे से, उस्मान से, वो कह रहा है कि ये इमरान जो है ये मेरे से पहले भी ज्यादती करता था, पहले मैं नहीं बताता था, अब मैंने बता दिया। नहीं सर जी, वो झूठ बोल रहा है, मैंने पहले उसके साथ कोई ज्यादती नहीं की। और ईशा के बाद कार साहब के दोस्त की 2 दाढ़ें खराब थी, वो सेट करवाने गए होते कार साहब, ईशा की नमाज पे नहीं थे। जैसे नमाजी गए हैं फौरन मैंने गेट लगाए हैं मदरसे का, लाइटें बंद की हैं और मैंने उन्होंने उनसे कुंडी बंद अंदर से बंद करवाई है और मैं हाथे में चला गया हूँ सर जी उसके बाद। तो आप उधर चले गए, उस्मान कहाँ पे? उस्मान मदरसे में था सर जी। उस्मान के साथ कार साहब और कौन था? कोई भी नहीं था सर। हमारे साथ भाई मौजूद है, तो इनसे जानते हैं कि इन्होंने इतनी क्विक जो इन्होंने यहाँ पे इसकी कार्रवाई की है और मुल्जिम को पकड़ा है, और इसमें सदाकत क्या है? ये हमें 15 पे एक कॉल मसूल हुई थी कि एक बच्चा है वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, उसके साथ अपना सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। इस इत्तला को मकूल जान के मैं को 5-6 मिनट में मौके पे पहुंचा हूँ। पहुंचने के बाद हमने देखा तो बच्चे की हालत क्रिटिकल थी। हमने उसको रेस्क्यू 1122 को कॉल की, रेस्क्यू 1122 आगे उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया। हॉस्पिटल शिफ्ट करने के बाद बच्चे का हमने स्टेटमेंट ली, तो बच्चे ने बताया कि मेरे जिस मदरसे में वो पढ़ता है, मदरसा हबीब है इधर हमैताबाद में, जिस मदरसे में वो पढ़ता है उसके कारी ने और उसका साथ उसके एक जो और बच्चा लड़का पढ़ता है इमरान, उन दोनों ने उसके साथ ज्यादती की है। तो उसके बाद हमने फिर काफ़ी मेहनत की, कोशिश के साथ हमने दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद तहकीक और इनकी तफ्तीश जारी है, मुकदमा हमने दर्ज कर लिया, इंशाल्लाह इसको हक़ाइक़ पे यकसू किया जाएगा। एक हमारे पास इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, हम लोग जो कर सकते थे हमने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड करने के बाद हमने उनकी टाइमली उनकी FIR दी है। टाइमली FIR देने के बाद अब जो थर्ड चीज़ जो रह जाती है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसकी तफ्तीश बहुत अच्छी की जाए। हम इसकी एक बेहतरीन किस्म की तफ्तीश करेंगे, तमाम जितनी शहादतें हैं उनको इकट्ठा करेंगे, उन तमाम शहादतों को इकट्ठा करके हम लोग इसको सफाई मिसल उतारेंगे। जब हम तमाम शहादतें इकट्ठी करेंगे और एक अच्छा चलान बनाएंगे, तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन मुल्ज़िमान को जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो हम दिलवाएंगे। अब जो सबसे ज़्यादा करने वाला काम है वो एक तफ्तीश, तो तफ्तीश में इंशाल्लाह इसकी हम लोग DPO साहब बार बार राब्ते में हैं, उनसे हम गाइडेंस लेके हमारे अफसरान से, तो हम इसकी एक बहुत अच्छी इसकी तफ्तीश करके एक अच्छा चलान अदालत में दाखिल करेंगे ताकि इसको मैक्सिमम